हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया रेयर से डेंसर के लिए भी और डेंसर से रेयर के लिए भी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, तो इसको हम डिराइव करेंगे। ओके, तो देखो ध्यान से ज़रा, सबसे पहले तो ध्यान दो ज़रा, जो हमने पिछले क्लास में डेरिवेशन करा था उनके एक्सप्रेशन हमें याद रखने हैं। क्या कि अगर हम रेयर से डेंसर के लिए रिफ्रैक्शन करते हैं, क्या रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, उसके लिए फॉर्मूला क्या था? उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन v, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था किसके लिए? ये एक्सप्रेशन है हमारे पास रेयर से डेंसर के लिए। ओके, एक सेकेंड। अच्छा, और डेंसर से रेयर के लिए हमने करा था, वो क्या था एक्सप्रेशन हमारे पास, जो यहाँ पे लिखा हुआ है μ1 माइनस μ2 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन माइनस u प्लस का μ1 अपॉन में v। तो ये एक्सप्रेशन हमने डेंसर से रेयर के लिए किया था। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखने हैं क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला में ये दोनों एक्सप्रेशन हम यूज करने वाले हैं। ओके, ठीक है अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना। भैया, डेट शीट आ रही। हाँ, डेट शीट मैंने देखा यहाँ पे। ये साइट पर और जो शो कर रहा है क्या? हाँ, अच्छा, 20 तारीख को फिजिक्स का पेपर है। हाँ 20 फरवरी से दिखा रहा है सबसे यहाँ पे। पहला ही उसका ही है हमारा। वरना वैसे तो मार्च 1, 2 मार्च या हमारा तो 4 मार्च ऐसे स्टार्ट होता है। इस बार थोड़ा जल्दी ही कर दिया स्टार्ट इन्होंने। हम्म, हाँ, चलो कोई नहीं, तो इसको हमारा तो एक एक मार्च वाला जो इंग्लिश और वोकेशनल का पेपर है, उसमें 25 दिन का गैप है। अच्छा, हाँ, पहला पहला पेपर तुम्हारा उसका में फिजिकल एजुकेशन का है ना? सही है। मतलब इनका फिर जिन जिन ने फिजिकल एजुकेशन ले रखा होगा उनका होगा। अच्छा अच्छा, मेरा तो वैसे पहला पेपर ही फिजिक्स है। इंग्लिश है। चलो कोई नहीं, तो करते हैं तैयारी, आप लग जाइए। पहला फिजिक्स, फिर 28 तारीख को केमिस्ट्री, हम्म 9 तारीख को मैथ्स, हम्म 12 तारीख को फिर इंग्लिश का है, हम्म, फिर 7 अप्रैल को वेब एप्लीकेशन, ऐसे। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, अब तैयारी करते हैं जम के। तो देखो ध्यान से, अब स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला पहली बात ये हमें बताता क्या है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है कि हमने अभी सिर्फ कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस को अलग अलग पढ़ा था। अब उन दोनों सरफेसेस को अगर हम मिला देते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एक सरफेस है और एक दूसरा सरफेस है हमारे पास, इन दोनों को मिलाएंगे तो उससे क्या तैयार होगा, हमारा लेंस तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बेसिकली लेंस कैसे बनता है, दो कर्व सरफेस को मिला करके उसको हम पढ़ रहे हैं, है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या? लेंस मेकर फॉर्मूला हमें एक रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो ध्यान देना जरा, यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या? लेंस मेकर फॉर्मूला एक रिलेशन है किस किस के बीच में, तो एक फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो है उसके बीच का, इन तीनों के बीच का एक रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है वो रिलेशन, तो वो रिलेशन को हम यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं। ओके, अब इसके डेरिवेशन से पहले सबसे पहले डायग्राम को यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि डायग्राम अगर समझ जाओगे तो डेरिवेशन बहुत ही आसान है, इजी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अच्छा हाँ, लेंस मेकर फॉर्मूला में हम कौन कौन से अजम्पशन को लेते हैं, तो हम वही अजम्पशंस को लेते हैं जो हमने पहले लिए थे। कौन से अजम्पशन थे? तो पहला अजम्पशन था कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इज ऑफ पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉइंट साइज का होना चाहिए। दूसरा अजम्पशन क्या था, अपर्चर इज स्मॉल, ठीक है, एंड एंगल इज स्मॉल।
अपर्चर और एंगल क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो ये जब कई बार ऐसा होता है कि वो लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन अगर आती है तो उसके साथ अजम्पशन भी पूछते हैं, तो ये अजम्पशन तुम्हें लिखने हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया क्या क्या अजम्पशन हमारे पास, कि ऑब्जेक्ट इज ऑफ पॉइंट साइज, अपर्चर इज स्मॉल एंड एंगल इज स्मॉल। ठीक है, अब यहाँ पर समझो जरा ध्यान से। सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये रहा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, जिसको हम यहाँ पर O से डिनोट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हमारे पास जो ये सरफेस है, ये हमने कर्व सरफेस ले रखा है, और ये हम मान लेते हैं ये ग्लास है हमारे पास इस तरह का। अभी इस सरफेस को भूल जाओ, यहाँ पर हमारे पास दो सरफेस दिख रहे हैं, एक ये वाला सरफेस दिख रहा होगा और एक ये वाला सरफेस दिख रहा हो। तो अभी हम इस सरफेस को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे और मान लेंगे कि हमारे पास यही एक कॉन्वेक्स सरफेस है और ये पीछे जितने भी ये पूरे पूरे क्या है, ये पूरा ग्लास है। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये केस हो जाएगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। यानी ये सारा का सारा हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि क्या है, ये सारा का सारा ग्लास है। ओके, अगर ग्लास है तो यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ करवा रहे हैं, हम रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं रेयरर से डेंसर की तरफ, रेयरर से डेंसर की तरफ। ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं रेयर का, वो कितना है μ1, और इस ग्लास का कितना है, तो इस ग्लास का हम मान लेते हैं μ2। ठीक है, समझ रहे हो, ये पूरा पूरा समझना, ये सरफेस को नेग्लेक्ट करा है अभी हमने, ये पूरा पूरा क्या है हमारे पास, ये ग्लास है। तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट O से सबसे पहले हमने एक रे को इंसिडेंट कराया, ये रे इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा और इस पर ये टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही सरफेस है ना, और ये सारा सारा क्या पीछे यहाँ पे ग्लास है, तो जैसे ही ये इंसिडेंट रे इस सरफेस से टकराएगा तो इस सरफेस के लिए नॉर्मल किधर होगा, तो आंसर है, अगर हम इसको पूरा सर्कल के फॉर्म में बदलेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, तो इसका स्फीयर तो इधर कंप्लीट होने वाला है। देखो ध्यान से, इधर ऐसा पूरा बड़ा सा स्फीयर बनेगा ना, तो इसका सेंटर किधर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कहीं ना कहीं इधर ही बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं यही कहीं पर ही हमारे पास क्या है, यहीं पे मान लेता हूँ, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर है यहाँ पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस लाइन को हमने ज्वाइन करा, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसको हमने ज्वाइन करा, तो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा यहाँ पर नॉर्मल का। समझ रहे हो, ये क्या चीज है हमारे पास, नॉर्मल। मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली बना करके दिखाता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे ऐसे गया, और हम अभी इस सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास सरफेस है, हम इस वाले सरफेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से हमने क्या करा है, इसको जब ज्वाइन करा तो ये हमारे लिए काम करेगा नॉर्मल का, ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। अब मुझे बताओ, अगर ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है वो रेयरर से डेंसर की तरफ अगर जाएगा तो किधर मुड़ेगा, यानी कि इसकी ओरिजिनल पाथ क्या होगी, ये तो सीधी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा, रेयरर से अगर डेंसर जाता है तो इंसिडेंट रे किधर मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। बताओ किधर जाएगा, अगर इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा होता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ आया क्वेश्चन, क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये सारा का सारा पार्ट क्या है हमारे पास, ये सारा का सारा पार्ट हमारे पास डेंसर है ना, यानी ग्लास है। लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, यानी रेयर मीडियम से आ रही है, इस तरह से इस सरफेस पे टकराई, अब किस में एंटर करा, डेंसर में, तो डेंसर में ये किधर मुड़ता है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़ता है। तो यहाँ पर ये इसका जो ओरिजिनल पाथ है ना, ये इससे डेविएट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, किधर मुड़ेगा, इधर, तो ये जाएगा किधर, ये जाएगा इधर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर बनाता हूँ।
सॉरी। ये ऐसे करके ऐसे यहाँ पे जाएगा, समझ रहे हो कि ये जो नॉर्मल है हमारे पास इधर मुड़ गया, यानी कि ये इस डायरेक्शन में ऐसे मुड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये मुड़ गया था इधर। अब मुड़ा है जहां पर, तो इसने इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट कहाँ पे करा, यहाँ पर इस पॉइंट पे कट करा। ये जो हमारे पास पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पर जो इमेज बना है उस इमेज को हमने नाम दिया आई डैश। आई डैश हमने नाम दे रखा है, मतलब ये हमारा फाइनल इमेज अभी बना नहीं है, क्योंकि अभी हमने इस सरफेस को कंसिडर नहीं करा। हमने अभी सिर्फ इसी सरफेस को कंसिडर करके इस ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाया है, जो कि कहाँ पे बना है, आई डैश पे बना है। अभी इस सरफेस की भी हम बात करने वाले हैं, तो उसको अब ध्यान से समझना। ये चीज समझ आया कि हमारे पास अगर ये वाले सरफेस को कंसिडर करेंगे, अब ध्यान देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारे पास ये सरफेस है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर, R1, ठीक है। और इस सरफेस को जब हम कंसीडर करेंगे तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मानेंगे, R2। तो फिलहाल मैं अभी इसी सरफेस को ले रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इसी सरफेस पे फोकस करूंगा। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे गया इस तरह से, और ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा टू अबे टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। जब भी रेयर से डेंसर जाते हैं तो क्या होता है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़ जाता है, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाने के बाद यहाँ पे कट करेगा और आई डैश को बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये कौन सा वाला केस है, तो याद होगा हमने सबसे पहला जो डेरिवेशन करा था रियल इमेज फ्रॉम रेयर टू डेंसर के लिए, बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या था वो फॉर्मूला, याद है क्या, तो वो फॉर्मूला था हमारे पास म्यू टू, क्या था, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू, क्या था इसमें फिर, म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस में म्यू टू अपॉन में वी, ये एक्सप्रेशन था। अब इसमें यहाँ पे ध्यान दो, म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है, ये वैसे वैसे ये आर क्या रहेगा, आर हमारे पास इस सरफेस का लेंगे, क्योंकि हम इस सरफेस की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, R1, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन माइनस यू, यू क्या है इसमें, तो ध्यान दो जरा, यहां से लेकर के यहाँ तक का जो हमारे पास, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं पोल से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, u, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का ये u ले लेंगे तो ये माइनस का u, सारा कुछ वैसे ही रहेगा, और ये म्यू टू अपॉन में v, ये v हमारे पास क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। इमेज कहाँ बना है, यहाँ पे बना है, लेकिन क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं है ना, ये हमने आई डैश बोला है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस लेंगे ना हम, उसको भी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, उसको भी हम यहाँ पे बोलेंगे वी डैश, ये हमारा वी डैश है, ये वाला यहाँ पे वी है, इसमें थोड़ा सा गलत, तो यहाँ ध्यान रखना, ये आई डैश तक जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा, वी डैश, तो यहाँ पे मैं क्या लगा लूंगा, वी डैश। तो देखो वही वाला फॉर्मूला हमने यूज करा है जो सबसे पहले डेरिवेशन हमने करी थी, क्या, किसके लिए, कि किसी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर के लिए, और हमने वही फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करा है। तो उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है, तो देखो ध्यान से, फॉर सरफेस फर्स्ट, ये हमारे पास क्या है, सरफेस फर्स्ट को कंसीडर करा, तो क्या आया फॉर्मूला, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर वन इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन में माइनस का यू प्लस में म्यू टू अपॉन में वी डैश। समझ आया इसमें, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। अब पहले वाले सरफेस का काम खत्म है ना, हम पहले वाले सरफेस ने क्या कर दिया, इमेज बना के हमें दे दिया, कहाँ पे इमेज बना के दिया है, यहाँ पे आई डैश पे। अब ये इमेज जो है ये इस सरफेस के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का, यानी अब हम इस सरफेस को नेग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ इस सरफेस पे फोकस करेंगे। तो ध्यान से समझना जरा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ये पहली इक्वेशन तक किसी को डाउट तो नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नो सर। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, जो हमने पहले सरफेस की बात करी थी, पहले सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बना के दी थी, ग्लास के अंदर, ग्लास के अंदर जो इमेज बना पड़ा है ये इमेज अब इस सरफेस के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का।
अब क्या करेंगे, हम इस सरफेस को नेगलेक्ट कर देंगे, यानी ये पूरा पोर्शन यहाँ से हम मान लेते हैं गायब हो गया, हमारे पास क्या सिर्फ और सिर्फ ये वाला सरफेस है। अब ये वाला अगर सरफेस है तो ये कौन सा केस बनेगा, ये केस बनेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट किस में बैठा हुआ है, डेंसर मीडियम में बैठा हुआ है, और अब इसके इमेज को हम बनाने वाले हैं। तो अब यहाँ से दूसरे सरफेस की हम बात करेंगे। दूसरा सरफेस कौन सा, तो दूसरा सरफेस है ये वाला सरफेस, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पे, R2। ये जरूरी नहीं कि R1 और R2 हमेशा इक्वल भी हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक जनरल केस बनाने के लिए इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया है वो R1 लिया है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने क्या लिया है, R2। और ऐसा इक्वल भी किया जा सकता है, तो R1 R2 भी इक्वल हो सकते हैं, तो वो बाद का केस बन जाएगा। तो फिलहाल हमने जनरल फॉर्म बनाने के लिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 माना था, तो इसका क्या मान लिया हमने, R2। तो अब मैं सिर्फ इसी सरफेस को कंसीडर करूंगा और R2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे और इस सरफेस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से भूल जाओ। अब हमारा किस पे फोकस रहेगा, इस आई डैश पे। अब ये आई डैश हमारे लिए किसका काम करेगा, ये काम करेगा नए ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। यानी अगर इस सरफेस को कंसीडर करोगे तो इस आई डैश पे फोकस रहेगा और इस सरफेस पे फोकस रहेगा, इनको भूल जाएंगे, इस सरफेस को हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान देना जरा इस चीज को। यहाँ पर हमारे पास ये जो आई डैश है ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ बैठा हुआ है, वो ग्लास के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब हम कहाँ से कहाँ रिफ्रैक्शन करेंगे, तो डेंसर से रेयर, यानी पूरा जो बाहर वाला पोर्शन कहलाएगा ना, यहाँ तक, ये सारा हमने ग्लास को नेग्लेक्ट कर दिया है, तो ये सारा बाहर वाला जितना भी पोर्शन है वो सारा हमारे लिए क्या हो जाएगा, एयर, यानी रेयर मीडियम हो जाएगा। तो अब हम रिफ्रैक्शन कहाँ पढ़ रहे हैं, अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं डेंसर से रेयर के लिए। तो डेंसर से रेयर के लिए अगर पढ़ते हैं तो ये दूसरा वाला केस आ गया ना हमारे पास। तो इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो हमारे पास रे जाएगी इस तरह से ऐसे, तो इस सरफेस पे टकराएगी। तो अब देखो ध्यान से, इस तरह से ये इंसिडेंट रे होगा, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है ये आई डैश। तो इस तरह से ये रे गया, अब इस सरफेस पे टकराएगा। अब इस सरफेस पे टकराया तो इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, तो ध्यान दो, अगर मैं इसके पूरे सर्कल को कंप्लीट करता हूं तो ये इस तरह से सर्कल बनाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कहीं ना कहीं मान लो यहाँ पर होगा, है ना। अब यहाँ पर है तो इसको हमने ज्वाइन करा इससे, यानी हमने यहाँ पर क्या करा है कि इस वाले पॉइंट को हमने नॉर्मल बनाया है, और इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है, ये थोड़ा टेढ़ा है तो ध्यान रखिए, ये नॉर्मल है। अब क्या है कि हम किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हैं, तो ध्यान देना जरा, हम डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, हम डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट को हमने बैठा रखा है, ये इस तरह से गया, आई डैश से ये रे को हमने भेजा, इस पे टकरा। अब जब भी डेंसर से रेयर जाते हैं तो बताओ टूवर्ड्स दी नॉर्मल हम जाते हैं या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, इसका ध्यान रखना, इसका जो नॉर्मल है वो कहाँ है, ये वाला नॉर्मल है ना। तो यहाँ पर बताओ मुझे, अगर ये इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, ये पूरा हमारे लिए क्या कहलाएगा, रेयर वाला मीडियम। तो डेंसर से रेयर जाते हैं तो किधर जाता है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयर में जा रहे हो तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो यानी ये रे जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे जाने के बाद अब इसका ओरिजिनल पाथ तो ये वाला है, लेकिन ये ओरिजिनल पाथ पे जाएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, इससे दूर हटेगा। दूर हटेगा मतलब ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा। अब इधर की तरफ अगर शिफ्ट होगा तो ये जाएगा इस तरह से ऐसे, इस तरह से जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इस तरह से जाना स्टार्ट हुआ तो ये इधर जाएगा, तो ये तो कभी मिलेगा ही नहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे, कट ही नहीं करेगा। तो ये अगर ऐसे जाएगा तो ये तो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए हम इसको पीछे की तरफ ऐसे, पीछे की तरफ यहाँ पे मिलाते हैं, और पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये यहाँ पे आके मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आया है यही हमारा फाइनल इमेज है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आई। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, आई, फाइनल इमेज। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल इमेज तैयार हो गया। तो ध्यान दो, यहाँ पर जो हम जब इस सरफेस को कंसिडर करते हैं तो क्या होता है, ये इस तरह से रह जाती है और ये ऐसे हो जाता है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, तो ये ऐसे चला जाएगा। अब ये ऐसे जाएगा तो ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, कभी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। अगर करेगा नहीं तो इसको हम पीछे की तरफ मिलाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर आकर के ये कट करेगा। तो ये हमारा फाइनल इमेज तैयार हो गया। अब
ये तो था कि दोनों सरफेस को कंसीडर करके हमारे पास फाइनल इमेज कहाँ बना, यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ पे। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पर इसकी जो एक्चुअल पाथ है उसको यहाँ पे दिखाऊं तो वो कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि हमारी जो एक्चुअल रे थी वो ऐसे गई, ऐसे गई, और ऐसे जाने के बाद क्या हुआ, ये ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद क्या हुआ, फाइनल इमेज कहाँ बना हम पे, फाइनल इमेज यहाँ बना, तो ये ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये ऐसे जाके ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ये ऐसे मुड़ता है। जो हमने क्या दिखाया कि दोनों सरफेस को अलग अलग कंसीडर करके। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जो एक्चुअल पाथ होता है ना वो इस तरह से थोड़ा सा टर्न होता है, यहाँ पे ऐसे गया और ऐसे कर्व हुआ, फिर ऐसे टर्न होकर के यहाँ पे इमेज को बनाता है। ठीक है, तो ये है इसका रे डायग्राम। ठीक है, मेन फाइनली जो हमारा पाथ होता है वो ये ग्रीन वाला दिखा रखा है मैंने, ऐसा होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जब दूसरे सरफेस को कंसीडर कर रहे थे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो याद रखो जरा, हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो वो था हमारे पास μ1 माइनस μ2 अपॉन में r इज इक्वल टू, ध्यान दो जरा, यहाँ पे r की जगह क्या लोगे, r2, क्योंकि हमारा सरफेस कौन सा हुआ, सेकंड वाला, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम r2 इज इक्वल टू, क्या था, इज इक्वल टू था μ2 अपॉन में माइनस का u। अब ध्यान देना u क्या है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, तो ऑब्जेक्ट था कौन सा इस सरफेस के लिए, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास था ये आई डैश, और यहां से लेके आई डैश तक का डिस्टेंस क्या लिया है हमने यहाँ पे, वी डैश। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, वी डैश। तो ध्यान देना u की जगह पे क्या रखोगे यहाँ पे, वी डैश। वी डैश क्या है, वी डैश है सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा μ1 अपॉन में v। v मतलब जो इमेज डिस्टेंस, और फाइनल इमेज तो ये रहा, तो इसके लिए डिस्टेंस हमने क्या लिया, v, तो ये हमारा v का v रहेगा। तो ध्यान देना ये हमारे पास दूसरे सरफेस से इक्वेशन आता है। समझ आया ये चीज मैंने क्या बताया यहाँ पे, ये हमारा u क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये आई डैश है, और आई डैश के लिए डिस्टेंस क्या ले रहे हैं हम, v डैश, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा, v डैश। और v जो यहाँ पर हमारा इमेज डिस्टेंस होता है वो कौन सा लेंगे, ये i के लिए, और i के लिए क्या है इमेज, तो ये हमारे पास है v, तो ये हमारे पास v आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड सरफेस के लिए आता है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आया था ये फर्स्ट सरफेस से आया था, ये जो इक्वेशन आया था वो सेकंड सरफेस से आया था। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो देखो फर्स्ट सरफेस के लिए रहा, और सेकंड सरफेस के लिए ध्यान दो जरा, ये डिक्टो यहाँ पे हमारे पास वही है, μ2 अपॉन में माइनस का v डैश, प्लस में यहाँ पर μ1 अपॉन में v। ठीक है, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये μ1, ठीक है, μ1 अपॉन में v। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तक, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं, क्योंकि यही दो मेन थे। अगर ये दो इक्वेशन आ गई तो आगे की कैलकुलेशन बस सिंपल है, वो तो इजी सा है। तो इन दोनों इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इन्हीं दो इक्वेशन के बाद इनको बस सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं किसी को भी। मानसी, प्रीति, आर्यन, शिवानंद, नहीं भैया। ठीक है। ये पहली इक्वेशन किससे आई है, पहले सरफेस से। दूसरी इक्वेशन किससे आई है, सेकंड वाले सरफेस से। पहले वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ओ पर, दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, आई डैश। समझ रहे हो, क्योंकि पहले सरफेस ने ओ का इमेज बनाया था यहाँ पे, ये आई डैश काम करेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से। तो फाइनली जो पाथ बनेगा वो ग्रीन कलर का पाथ है यहाँ पे, यानी ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे करके बनाएगा। अब ये दो इक्वेशन अगर हमें मिल गई, ठीक है, इन दो इक्वेशन के बाद कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पर इनको हम अब सिंप्लीफाई करने वाले हैं। कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो ध्यान दो जरा, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन है, इनको ऐड करने वाले हैं। तो ध्यान देना जरा, यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1, और यहाँ पे क्या μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2, तो वही हमने लिखा है, यानी लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू में राइट वाले राइट के साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो मैंने क्या करा, μ1 अपॉन में माइनस का u प्लस μ2 अपॉन में v डैश, ये लिखा है देखो यहाँ पर इस तरह से। तो ध्यान देना जरा, यहाँ पर ये पूरा पार्ट उठाया, यहाँ पर लिख दिया हमने, ये पूरा पार्ट उठाया हमने, यहाँ पे लिख दिया हमने। ओके, अब लिखने के बाद ध्यान देना कि
कुछ टर्म्स कट रहे हैं। कौन से टर्म्स कट रहे हैं तो ध्यान देना जरा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, म्यू1 अपॉन माइनस का यू, म्यू1 अपॉन माइनस यू, प्लस में म्यू2 अपॉन में वी डैश, म्यू2 अपॉन वी डैश, प्लस में इधर म्यू2 अपॉन में माइनस का वी डैश, म्यू2 अपॉन माइनस का वी डैश, प्लस में ये क्या है म्यू1 अपॉन में वी, म्यू2 अपॉन में माइनस का वी डैश और म्यू2 अपॉन में प्लस का वी डैश, ये पूरा टर्म कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, यहाँ पर कौन से टर्म कटे हैं, ये वाला टर्म कटा है। ओके, ये नहीं कटे, ये गलती से इसने काट रखा है, तो ये दोनों टर्म्स नहीं कटे हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये है म्यू1 अपॉन माइनस का यू, तो म्यू1 यहाँ भी है, म्यू1 यहाँ भी है, म्यू1 को दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये बाहर रख दिया हमने, तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन में माइनस का यू, तो 1 अपॉन माइनस का यू, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन में वी, तो 1 अपॉन में वी, ये रह गया। और इधर आते हैं तो ये देखो म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में R1 वही है, यहाँ पे म्यू2 माइनस म्यू1 है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी म्यू2 माइनस म्यू1 बन जाए। कैसे बनेगा, जब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस का है, ध्यान देना जरा, जो यहाँ पर ये माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये म्यू2 हमारा पहले आ जाएगा और म्यू1 हमारा बाद में आएगा। इसने यहाँ पे मिस प्रिंट कर रखा है थोड़ा सा, ये आ जाएगा हमारा म्यू2 माइनस म्यू1, ये करेक्ट कर लेना, इसमें छोटी छोटी कहीं गलतियां हैं। तो इसको क्या करा हमने, म्यू2 माइनस म्यू1 था, मैं इसको भी म्यू2 माइनस म्यू1 बनाना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे ना तो म्यू2 यहाँ पे आ जाएगा और म्यू1 पीछे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस को जैसे ही अंदर भेजोगे तो देखो वापस वही बन जाएगा। अगर ये गया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का म्यू1 और ये माइनस का म्यू2। तो क्या करा हमने, बस म्यू2 माइनस म्यू1 बनाने के लिए माइनस को बाहर ले लिया, तो ये म्यू2 माइनस म्यू1 बन जाएगा। अब देखो इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, म्यू2 माइनस म्यू1 यहाँ भी है, म्यू2 माइनस म्यू1 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से हम म्यू2 माइनस म्यू1 को ले लेंगे बाहर। तो म्यू2 माइनस म्यू1 को हमने क्या कर दिया, बाहर ले लिया। ओके, अब म्यू2 माइनस म्यू1 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन में R1 और 1 अपॉन में R2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास क्या है म्यू1 है ना, मैं इस म्यू1 को यहाँ से हटा कैसे सकता हूँ, तो ध्यान देना जरा, हम इसके नीचे और इसके नीचे, मतलब ये जो है ना हमारे पास म्यू1 से डिवाइड कर देंगे। ओके, एक मिनट में बताता हूँ, यहाँ पे या तो ब्लैंक पेज है तो मैं लिख के बता देता हूँ इस साइड में। यहीं पे लिख के बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तक समझ आया क्या सभी को, ये वाला टर्म तक समझ आ गया, या लिख के बताऊँ मैं यहाँ पे, एक बार लिख के बताओ। लिख के बता दूँ, चलो देखो फिर तो लिख के बता दूँ मैं ताकि इसमें समझ आए। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये रहा, सेकंड इक्वेशन ये रहा, दोनों को कर दो ऐड, दोनों को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में R1। ठीक है, और इसको किसके साथ ऐड करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस में, मतलब नॉर्मल जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे ही करेंगे ना। हाँ बिल्कुल वैसे ही करना है, और अपॉन में R2। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये पूरा टर्म ऐड करेंगे हम इसके साथ, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे म्यू1 अपॉन माइनस यू प्लस म्यू2 अपॉन में वी डैश। अब इधर ये वाला टर्म को लिख दो, तो इसको लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा म्यू2 अपॉन माइनस का वी डैश प्लस में म्यू1 अपॉन में वी। समझ आया क्या, हमने बस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करा। अब ध्यान से देखो जरा, क्या ये चीज और ये चीज सेम है, बस माइनस आ रहा है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का आएगा। अब म्यू टू अपॉन में वी डैश है, ये भी म्यू2 अपॉन वी डैश, बस ये प्लस का और ये माइनस का है, तो ये टर्म हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। ठीक है, अब ये वाला टर्म अगर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, ध्यान देना जरा, यहाँ पर क्या क्या है, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में R1 है, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में R1। ठीक है, इधर देखो, इधर ना म्यू1 माइनस म्यू2 है,
तो इसमें क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं ना, तो जो नेगेटिव का होता है वो पॉजिटिव का बन जाएगा, और जो पॉजिटिव का है वो नेगेटिव का बन जाएगा। तो ये बन जाएगा इस तरह से, माइनस कॉमन लेते ही, और नीचे R2 है तो R2 भी हम लिख देंगे। इज इक्वल टू में बचा क्या, इज इक्वल टू में बचा है म्यू 1 अपॉन में माइनस का u, तो यहाँ पे म्यू 1 अपॉन में माइनस का u, प्लस में इधर क्या है म्यू 1 अपॉन में v, यही चीज है। अब ध्यान देना, इन दोनों में से ना कॉमन आ रहा है, बताओ क्या चीज कॉमन आ रहा है, म्यू 2 माइनस म्यू 1, म्यू 2 माइनस म्यू, दोनों में म्यू 2 माइनस म्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे, म्यू 2 माइनस म्यू 1 को बाहर ले लेंगे। अब म्यू 2 माइनस म्यू 1 को जैसे ही बाहर लेते हैं तो बताओ क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 अपॉन में R1, क्योंकि हमने इस चीज को बाहर ले लिया, यहाँ से भी बाहर ले लिया, तो 1 अपॉन में R1 रह गया, माइनस में यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 अपॉन में R2, ठीक है। इज इक्वल टू, बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास म्यू 1, तो म्यू 1 को हम ले लेते हैं बाहर, बताओ क्या बचेगा अंदर, 1 अपॉन में माइनस का u प्लस में 1 अपॉन में v, यही बच जाएगा ना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को भी? नहीं भैया। अब इस म्यू 1 को मुझे हटाना है, बताओ कैसे हटाएंगे, तो या तो ऐसा करो इसको नीचे भेज दो यहाँ पे, या ऐसा करो कि दोनों तरफ डिवाइड कर दो, इधर भी म्यू 1 से डिवाइड कर दो, इधर भी म्यू 1 से डिवाइड कर दो, ये कर सकते हैं, ताकि ये म्यू 1 से म्यू 1 हो जाएगा कैंसिल। अगर ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास, देखो 1 अपॉन में माइनस का u है, प्लस में 1 अपॉन में v है, तो मैं पहले प्लस वाले को लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में v, और ये माइनस का 1 अपॉन में u, मैंने इसको लिख दिया। अब इधर आते हैं, ये क्या है म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में म्यू 1, और 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस म्यू 1 को ना दोनों के नीचे अलग अलग कर लेते हैं, अगर इसको इसके नीचे भेजेंगे, इसके नीचे भेजेंगे, तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे म्यू 2 अपॉन में म्यू 1, ये इसके भी नीचे जाएगा तो क्या आएगा माइनस का म्यू 1 अपॉन में म्यू 1, ये बन गया हमारे पास। और साथ में क्या चल रहा है, साथ में ये पूरा टर्म चल रहा है, तो इसको वैसे रख लेंगे हम 1 अपॉन में R1 माइनस में 1 अपॉन में R2, ठीक है, ये चीज बन जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो म्यू 1 से म्यू 1 ये कट भी तो सकता है, तो इसको काट लेते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये बच जाएगा म्यू 2 अपॉन में म्यू 1, क्या बचा म्यू 2 अपॉन में म्यू 1 माइनस का 1, ये बच गया, और इधर क्या बचा हम पे 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, ठीक है, ये बच गया। और इधर हमारे पास क्या है 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u। अब ध्यान दो, इसको ना हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये क्या चीज है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकंड मीडियम कौन सा था, ग्लास था हमारे पास, है ना, और फर्स्ट वाला मीडियम एयर था, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या था, तो वो मैंने पहले ही बता रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 1। तो ये हमारे पास इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऐसे, तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन में R1 माइनस का 1 अपॉन में R2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस का 1 अपॉन में u, ये बन गया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? ये हमारे पास एक सबसे जनरल फॉर्म आ चुका है लेंस मेकर फॉर्मूले का, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं, देख लो इसमें, नहीं भैया। ठीक है। प्रीति, मानसी, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। आर्यन, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझना इस चीज को। हमने यहाँ पर देखो कहाँ गया, इसमें थोड़ा सा खाली जगह, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। देखो अब क्या है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, इसमें इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ यहीं पर ही। और अब इसको आगे देखो ध्यान से, जनरली जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो लेंस से कंपैरिजन में कहाँ पे रखा होता है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ होता है, ठीक है। यानी जो हमारा u है ना, उसको अगर हम मान लेंगे क्या है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है इनफाइनाइट पर है, तो उसमें v की वैल्यू क्या आएगी, तो याद है क्या,
हमने पढ़ा था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, बताओ, याद है? अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट से जितनी भी रेज आती है लेंस या मिरर से टकराने के बाद कहाँ पे मिलती है? फोकस पर। फोकस पे। तो यानी कि जब हमारा u जो है ना, वो इनफाइनाइट होगा, यानी ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे होगा तो हमारा इमेज बनेगा फोकस पे। तो यानी कि अगर हम ये केस बनाते हैं कि u इज एट इनफाइनाइट देन v विल बी f, तो v क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है। यहाँ पर ये जो हमारे पास है, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर जगह है थोड़ा, म्यू टू 1 माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन में R2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में v। ये जो v है, v की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर? f, तो ये आ जाएगा f। और माइनस में 1 अपॉन में u की जगह क्या रखोगे? इनफाइनाइट। और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है पता है? 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0। 0। तो ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, तो बचेगा क्या? ये बच जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में f, तो मैं 1 अपॉन f पहले रख लेता हूँ। 1 अपॉन f इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ पे 2 1 है तो वैसे हम 2 1 लिख लेंगे, और 1 अपॉन में R1 माइनस का 1 अपॉन में R2। तो ये जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है यही हमारा क्या लाता है? लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान रखना जरा, यहाँ पर क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1 इंटू में 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2, जिसमें R1 क्या है? R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। म्यू टू 1 का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, माइनस का 1 1 अपॉन में एफ क्या? फोकल लेंथ। तो ये हमारा फाइनल जो आता है एक्सप्रेशन है लेंस मेकर फॉर्मूले का। अब ध्यान दो, अगर तुम्हें ये वाली कंडीशन अगर मालूम नहीं भी रखनी है तो एक चीज बता दो यहाँ पर कि हमारे पास ना ये पूरा एक फॉर्मूला भी है। कौन सा फॉर्मूला याद है? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता क्या है? तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है 1 अपॉन एफ के इक्वल। वो कैसे? तो लेंस फॉर्मूला याद है? लेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास? लेंस फॉर्मूला था 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन में यू। तो ये पूरा पार्ट तो यही वाला है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते थे? 1 अपॉन एफ भी तो रख सकते थे, और वही हमने रखा है, यानी ये केस बना करके हमने ये लाया है। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये लेंस मेकर फॉर्मूला तुम्हें याद भी रखना है, और अभी याद कर लो, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस, ठीक है। और म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, या जो हमारे पास लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एफ क्या है इसमें? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं इसमें, और यही हमने पूरा डेरिवेशन यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है। यही सारा कुछ है, u हमारा इन्फिनाइट तो v हमारा f, और ये वैल्यू रखने पर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। भैया ये रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर हमारा कब तक खत्म होगा? जल्दी खत्म हो जाएगा, इसमें अब ऑलमोस्ट हमारा एक प्रिज्म रह गया है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स रह गए हैं, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद फिर वेव ऑप्टिक्स कराओगे ना? हाँ, वे ऑप्टिक्स करेंगे ये। ठीक है। हाँ, वो इसके आगे के छोटे हैं, ये रे ऑप्टिक्स ही थोड़ा सा बड़ा था, बाकी तो हो जाएंगे, छोटे हैं वो सब। नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं, सबसे पहला मेरा जो प्री बोर्ड है वो फिजिक्स का है। अच्छा। और सेमीकंडक्टर और एटम और न्यूक्लियर तो मैं कर भी लूंगा, सेमीकंडक्टर हो भी गया मेरा, एटम कर रहा हूँ अभी। हाँ हाँ। तो क्या कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर मेरा रह रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेन वेव। वही दो चक्कर है। हाँ, अब इसके बाद वेव ही करेंगे, वेव और ये सब जो चलेंगे, मतलब है तो छोटे छोटे से, और मतलब स्कोरिंग भी है। मेन जो लेंदी चैप्टर थे वो तो कवर हो चुके हैं हमारे, रे ऑप्टिक्स थोड़ा लेंदी था, ठीक ठीक है, उसके पीछे वाले है। रे अब जो। ऑप्टिक्स में तो क्या कहते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन और केस स्टडी आएगी ना मेन तो। हाँ, ये सब आती हैं इसके, इसका एक ठीक। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से, हाँ हाँ। ठीक है। ठीक। चलो, तो फिर जा करके ये हो गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें? किसी को भी डाउट तो नहीं इसमें? नहीं भैया। ठीक है।
तो ये फॉर्मूला याद कर लो और सुनाओ अभी जल्दी से फटाफट से। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। याद कर लो फटाफट से। हो गया याद? हो गया याद क्या? हाँ चलो सुनाओ शिवानंद, क्या था हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और म्यू होगा क्या कहते हैं 1 पे ड्यू टू 2, और क्या कहते हैं फिर मल्टीप्लाई में 1/r1 माइनस r2। क्या था R1, क्या था R2? R1 R2 क्या है? R1 हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, R2 है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस, ठीक है। और म्यू क्या है इसमें? म्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? 1 पे ड्यू टू 2। हाँ, सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हम ग्लास को बोल रहे हैं सेकंड मीडियम, तो इसीलिए एक जनरल केस में बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। वो जनरली हमें क्या देगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, तो ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का है वो, ठीक है, अगर हम लेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, और एफ क्या है उसमें? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। सुनाओ प्रीति। 1/f is equal to mu to respect with 2 with respect to 1 minus 1 और is equal to मल्टीप्लाई में 1 में r1 माइनस 1 में r2। ठीक है, सुनाओ मानसी। 1 में f इज इक्वल्स टू न्यू माइनस 1 इंटू 1 में r1 माइनस 1 में r2। ठीक है, क्या था आर्यन? सर 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस 1/r2। हाँ, इंटू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर हमारे पास अब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये वाला देखो, क्या कह रहा है इसमें? इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 20, यहाँ पे 2 है, सॉरी 2.0 है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ रहा है क्या यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस इज 40 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? तो ध्यान दो जरा, क्या क्या चीजें हमें गिवन है यहाँ पर, बताओ जरा। इसने क्या बोला है? इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अब ध्यान देना कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसे लेते हैं? पॉजिटिव का। कॉनकेव के लिए कैसे लेते हैं? नेगेटिव का। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा है इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ कितना दे रखा है? तो वो है 20 सेंटीमीटर, एंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उस लेंस का, यानी कि म्यू दे रखा है, वो कितना है? 2.0 यानी कि 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है तो इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या आर ओ सी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस मतलब R1, ठीक है, वो कितना दे रखा हमारे पास? वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस R2 हमें निकालना है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो ध्यान रखना। सबसे पहले फोकल लेंथ हमारा कॉन्वेक्स के लिए कैसा होता है? पॉजिटिव, और अगर यहीं पे बोल देता है वो कॉनकेव है तो फोकल लेंथ कैसे लेते हैं हम? नेगेटिव का। ये R1 R2 के साइन कैसे लेंगे? R1 R2 के साइन यहाँ पर हम कैसे कंसीडर करते हैं? तो ध्यान देना, ये जो हमारे पास लेंस है इसमें
अगर मैं तुमसे पूछूं ये हमारा R1 सरफेस है, ये R1 है या R2 है, तो इस R1 को हम पॉजिटिव का लेंगे कि नेगेटिव का लेंगे? तो इसका स्फीयर किधर कंप्लीट होगा? इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, तो इसका R जो है वो इस डायरेक्शन में है, राइट साइड में। तो इस जो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर इसके राइट साइड में है, तो ये R1 कैसे लिया जाएगा? पॉजिटिव का। लेकिन अगर ये R2 की मैं बात करता, R2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता? वो इधर होता। अब इधर अगर होगा तो यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस जो हम लेंगे R2 का, वो कैसा होगा? नेगेटिव का। तो ये कैसा आना चाहिए? ये नेगेटिव का आना चाहिए। तो ये ध्यान रखना जरा, जो हम R1 लेंगे तो R1 हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव का। R2 लेंगे तो वो होगा नेगेटिव का। तो R1 यहाँ पे क्या लिया, कैसे ले जाना? हमें प्लस का ही लेना है, ठीक है। और वो R2 हमारा ऑटोमेटिकली नेगेटिव का आएगा। वो कैसे? तो इसको हम फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? लेंस मेकर फॉर्मूला। तो वो था हमारे पास 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1 इंटू में 1/में R1 माइनस का 1/ में R2। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए R2। तो सारी वैल्यू को पुट कर दो 1/में f, 1/में f, तो 1/में f कितना है हमारे पास? 20 इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1, म्यू कितना है? 2, 2 माइनस का 1 इंटू में 1/में R1 कितना है? 40 माइनस 1/में R2, वैसे रहेगा। सॉल्व करते हैं, 2 माइनस का 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचाएगा हमारे पास? ये बचेगा 1/में 20 इज इक्वल 2 माइनस 1 1, 1 इंटू में दिस तो ये रह जाएगा, तो 1/में 40 माइनस 1/में R2, ठीक है। अब इसको उठाओ, इधर ले आते हैं, क्योंकि नेगेटिव करना तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 1/में R2। ये हमने क्या करा? इस पूरे टर्म को उठाया, इधर लेके चले गए, तो पॉजिटिव का हो गया। इज इक्वल टू में इधर क्या है? 1/में 40, ठीक है। माइनस में इसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो नेगेटिव का हो जाएगा 1/में 20। अब एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे 20 दूनी 40, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1/में 40। तो 1/में R2 किसके इक्वल आया? माइनस का 1/40। तो 1 1 के इक्वल है, R2 किसके इक्वल? -40। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 40। माइनस का 40 क्या? सेंटीमीटर। तो देखो R2 हमारा वैसे भी नेगेटिव आया है। तो ये है इसका, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या करा? रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड वाले सरफेस का निकाला। ओके, यानी कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के सेम है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, दिक्कत तो नहीं इसमें? समझ आ गया ये क्वेश्चन? हाँ भैया। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद मैं एक और न्यूमेरिकल देता हूँ। इसमें दे रखा है क्या? चलो न्यूमेरिकल लिख लो, मैं ओरली बोल देता हूँ, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। इसमें नहीं लिखा हुआ शायद, तो लिख लो, ठीक है।